गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 8th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर में बच्चों जो हमने लास्ट डिस्कस किया था वो हम डिस्कस कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं। तो इसी के अंदर बच्चों एक नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, डेट इज वैक्सीन। बच्चों आपने जो है कभी ना कभी वैक्सीन का नाम सुना होगा, और वैक्सीन का नाम आपने कहाँ सुना होगा? फॉर एग्जाम्पल प्लस पोलियो प्रोग्राम। बच्चों आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह पर इसकी एड्स आती हैं कि 2 बूंद जिंदगी के लिए, कि बच्चों को पोलियो का टीका जरूर या बच्चों को पोलियो की दवाई जो है वो जरूर पिलाएं। तो बच्चों यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वैक्सीनेशन जो होता है या जो वैक्सीन होती है वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए आप सबको पता है, 2 चीजें आपको बता देता हूं कि हमें कोई भी डिजीज होती है, कोई भी बीमारी हमें हुई है, और अगर उस बीमारी का रीजन किसी प्रकार का जर्म, किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया या ऐसा कुछ भी है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब वो सब्सटेंस जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी हुई है। ठीक है, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है या कोई भी दूसरी चीज आ सकती है। तो बच्चों देखिए कि अगर ये एंटीजन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी वजह से ये क्या होगा कि हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। और जब ये एंटीजन्स बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो इन एंटीजन्स को खत्म करने के लिए या तो इनसे फाइट करने के लिए दूसरा सब्सटेंस बॉडी के अंदर बनाती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, मतलब एंटीजन्स से लड़ने के लिए। एंटीजन्स क्या चीज है? जो हमें बीमार कर रहा है। तो एंटीजन से लड़ने के लिए बॉडी ने एक और सब्सटेंस बनाया जिसको क्या कहा? एंटीबॉडीज कहा। ठीक है, तो बच्चों ये एंटीबॉडीज हमारी मदद करती है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि अगर एंटीजन्स के बॉडी में प्रवेश करने से पहले, एंटर करने से पहले ही अगर एंटीबॉडीज बॉडी में हो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम जल्दी फाइट कर सकेंगे और डिजीज से बच सकेंगे? तो बच्चों वैक्सीनेशन या एक ऐसा ही तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज के खिलाफ बॉडी के अंदर पहले ही एंटीबॉडीज बना लेते हैं। अब ये एंटीबॉडीज बनेंगी कैसे वो समझिए बच्चों। बच्चों देखिए, वैक्सीन के थ्रू हम क्या करते हैं, डेड या तो वीक जर्म्स जो होते हैं, ठीक है, कोई भी जर्म है जिससे हमें बचना है, जिसके खिलाफ हमें एंटीबॉडीज बनानी है, वो जर्म्स या तो डेड होने चाहिए या तो काफी ज्यादा वीक होने चाहिए, और इंजेक्शन के थ्रू या किसी दूसरे मेथड के थ्रू हम उनको बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एंटर करवा देंगे। ठीक है, अब क्योंकि वो डेड है और वीक है जर्म्स, तो बॉडी को नुकसान तो ज्यादा कर नहीं सकते, तो लेकिन वो बॉडी के अंदर तो जाएंगे ना, तो बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या हुआ कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, तो इन फ्यूचर अगर वही जर्म्स लेकिन स्ट्रोंग हो और हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे, इन फ्यूचर क्या हो, स्ट्रोंग जर्म्स अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे, तो क्या हमारी बॉडी उस डिजीज से बच नहीं जाएगी? क्योंकि बॉडी ने तो पहले ही एंटीबॉडीज बना लिए। तो यही बच्चों क्या होती है, वैक्सीन होती है। और सबसे पहले जो वैक्सीन डिस्कवर किया था वो सर एडवर्ड जेनर ने किया था फॉर स्मॉल पॉक्स। अब बच्चों स्मॉल पॉक्स क्या होता है, देखिए हमारे इलाके के अंदर बच्चों स्मॉल पॉक्स को जो है शीतला माता, छोटी माता, ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है, चेचक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है बच्चों कि बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, लाल लाल चकते बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं रेडिश कलर के। ठीक है, और फीवर वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप का ये पूरी रोग जो है, डिजीज जो है ये होता है। तो बच्चों एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन तैयार किया था इन 1798 में। और उसके बाद बच्चों अलग अलग डिजीज के लिए जो है वैक्सीन बनाई जाने लगी। जैसे पोलियो के लिए आप देखते हो, ठीक है, इंडिया जो है वो पोलियो मुक्त हो चुका है, एक तरह से स्मॉल पॉक्स चेचक से मुक्त हो चुका है। अलग अलग जो डिजीज होती हैं बच्चों, जैसे हमने बात की कोलेरा की बात की हमने। कोलेरा क्या होता है बच्चों, जब भी हम खराब खाना खाते हैं या खराब पानी पीते हैं, इन्फेक्टेड वाटर, इन्फेक्टेड फूड, इस तरह की चीजें जो अब हम खाते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर जब हम पीते हैं, तो उससे हमें कोलेरा हो जाता है। बेसिकली बच्चों ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उन पर इफेक्ट डालता है। उसके बाद जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी जिसको हम बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बीमारी है एक तरह से,
वो भी, उसके लिए भी वैक्सीन तैयार की जाती हैं। स्मॉल पॉक्स का अभी मैंने बताया, हेपेटाइटिस है बच्चों, लीवर से संबंधित डिजीज होती है। तो ये सभी डिजीज के लिए आजकल क्या कर दी गई है, वैक्सीन तैयार कर दी गई है, ताकि अगर आपको ये हो तो इनसे बचा जा सके, या पहले से बॉडी के अंदर इनके लिए एंटीबॉडीज बनाई जा सके। और बनाने का तरीका क्या है कि डेड और वीक जर्म्स को आप पहले बॉडी के अंदर डाल दो तो बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी। तो बच्चों यहाँ पर जो हम बार बार बात कर रहे हैं वैक्सीन की, वैक्सीन होती क्या है बच्चों, इट इज अ सब्सटेंस। ये एक ऐसी चीज है, एक सब्सटेंस है कंटेनिंग, जिसके अंदर होता क्या, अभी मैंने बताया क्या होता है वैक्सीन के अंदर, डेड या वीक जर्म्स होते हैं। तो हार्मलेस कह सकते हो आप इनको, जो नुकसान न करने वाले फॉर्म ऑफ द जर्म्स, ठीक है। तो वैक्सीन के अंदर बच्चों बिल्कुल डेड या वीक जर्म्स होते हैं, और वो जर्म्स करते क्या है एक्चुअल में, एक पर्टिकुलर डिजीज कोज करते हैं। लेकिन क्योंकि वो डेड या वीक है तो ज्यादा नुकसान तो बॉडी को कर नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन वो करते डिजीज कोज है, लेकिन ज्यादा नहीं करते। सो इट इज गिवन टू पीपल जनरली बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर जब वो ज्यादा संख्या में, ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ अटैक करे, तब हम उस डिजीज से बच सके, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा पूरा जो है वैक्सीन का वर्क होता है। और वैक्सीन जो है जनरली किससे तैयार की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार की जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है इस वे में भी, ताकि इन फ्यूचर हम अलग अलग डिजीज से जो है वो बच सके। सो होपफुल बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।